Assalamu alaikum everyone. I'm Saman Aleem. Today I'm here with my new video. जैसे कि मैं पीपीसी पे बात कर रही थी तो मैंने आप लोगों को पीपीसी के बारे में बहुत डीपली बताया कि कैसे आपने उसको स्टार्ट करना है। जब आपकी इन्वेंट्री रेडी हो रही है तो आपने डे 1 से ही उसको स्टार्ट कर देना है, फिर फर्दर उसको कैसे लेके चलना है। हम लोगों ने स्टार्ट में क्या स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ करनी है, हम लोगों ने सजेस्टेड बिट को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है, हम लोगों ने 1 वीक टू 10 डेज़ हमने वो उसको कैसे चलने देना है, हम लोगों ने क्लोज़ मैच लूज़ मैच इन चीज़ों को डिस्कस किया। एंड देन हम लोगों ने ऑटो कंपेन के बाद मैनुअल को भी डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि हमने नेगेटिव की जो टारगेटिंग है वो कैसे करनी है, हमने एसेंस की कैंपेन कैसे बनानी है, फिर एग्जैक्ट की, फिर फ्रेज़ की, ब्रॉड को, सब चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। अभी आप लोगों ने ये चीज़ भी अपने माइंड में रखनी है कि आप लोगों ने जिस कैटेगरी में काम करना है आपने उसी कैटेगरी को लेकर फर्दर चलना है। ये नहीं करना कि आप लोग एक कैटेगरी को छोड़कर दूसरी कैटेगरी में साथ ही चले जाते हैं। फिर जब आपने अपने प्रोडक्ट एड्स चलाने हैं तो आप लोगों के लिए फिर ये भी मसला है कि आप हर नई कैटेगरी के लिए जो है वो प्रोडक्ट्स वो एड्स जो होते हैं वो फिर नए चलाएंगे, एक पे ये चलाया एक पे वो चलाया। जब कैटेगरी एक होगी तो फिर आपका ब्रांड जो है वो डेवलप होता है, पता चलता है कि आपका ये ब्रांड है, इसी से रिलेट आपकी सारी प्रोडक्ट्स हैं। इस चीज़ को भी आपने अपने माइंड में बहुत ज़्यादा रखना है। आपका जो ब्रांड होता है ना वही आपकी पहचान होता है, तो लोग जानते हैं आपको आपकी ब्रांड से कि इस कैटेगरी की हर चीज़ आपकी ही ब्रांड से मिलेगी। तो इस वजह से आपने अपनी कैटेगरी को फोकस करना है। अगर आपने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की प्रोडक्ट भी लेनी है ना तो फिर उनके भी ब्रांड अलग अलग बनाएं, उनको एक साथ मर्ज मत करें। हर कैटेगरी का जो अपना एक ब्रांड है उसको अलग अलग से सेट करें। अब जब हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए बिड स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे कंपैटिटर जो हैं उन्होंने क्या बिड रखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने $10 रखी हुई है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो उनकी $10 है, हम क्या करते हैं $15 तक चले जाते हैं। तो यहाँ पर आके भी बड़ी कन्फ्यूजन आ जाती है। अब हम क्या करते हैं कि जब हम अपना कीवर्ड अमेज़ॉन पे लिखते हैं डालते हैं तो अमेज़ॉन हमें उसकी जो बिड होती है वो दिखा देता है कि लोग इस पे 15 के भी बिड कर रहे हैं, 10 के भी बिड कर रहे हैं। वो हमें एक रेंज जो होता है वो दिखा देते हैं। अब अमेज़ॉन होता है वो हमें ख़ुद भी सजेस्टेड बिड जो होता है वो दिखाता है कि आप इसके इन दोनों नंबर्स के दरमियान की जो एक बिड है आप उसको भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी फ़र्स्ट वीडियो में सेकंड में ये बताया था कि हम स्टार्ट में सजेस्टेड बिड जो होती है उसी को सेट करते हैं। अब ये ज़रूरी तो नहीं होता कि सजेस्टेड बिड अगर हमने रख भी ली है तो जो बायर आएगा वो हमारा ही कीवर्ड जो है वो वहाँ पे लिखेगा, और जो वो लिखेगा क्या उस पर हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे शो होगा। अब लोग क्या करते हैं कि वो अपनी ये जो बिड स्ट्रेटजी होती है, अपने नंबर्स होते हैं उनको बढ़ा भी लेते हैं। नंबर बढ़ाने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं होती कि हमारा ऐड जो है वो ऊपर नज़र आएगा या फिर फर्स्ट पेज पे जो है वो हमारा प्रोडक्ट रैंक करेगा। उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप कोई भी बिड जो है वो लगा लें, चाहे आप सजेस्टेड बिड को लगाएं या फिर सजेस्टेड के ऊपर की रेंज जो है वो आप लगा लें, बट उसके बाद उसको ट्रैक करें। आप उसको चेक करने के लिए जो टूल्स हैं उनको यूज़ करें, जिसमें हीलियम ट्रैकर है, जिसमें AMZ डाटा है, जो रैंक ट्रैकर है, जो AMZ चेकर है, ये हीलियम का है। ये टूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप ये वाली चीज़ों को चेक कर सकते हैं। इन कीवर्ड्स को इन टूल्स को यूज़ करके आपको ये नज़र आता है कि आपका जो कीवर्ड वहाँ पे लिखा जा रहा है उस कीवर्ड पे आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब ये देखने के लिए कि हम कहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बिड स्ट्रेटजी तो हमने लगाई है, हमने सजेस्टेड भी लगा लिया, हम ऊपर भी जा रहे हैं सजेस्टेड से, बट हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि हम रैंक कहाँ पे हो रहे हैं। तो उसके लिए हम इन टूल्स को यूज़ करते हैं। याद रखने आपने टूल्स के नाम हीलियम कीवर्ड ट्रैकर है, उसके बाद जो रैंक ट्रैकर है उसको आपने यूज़ करना है, उसके बाद जो AMZ डाटा जो चेकर है उसको आपने यूज़ करना है। ये आपको ये बताते हैं कि बिड लगाने के बाद भी आप जो हैं वो कहाँ पे रैंक हो रहे हैं, ये आपको ये बताता है।
अब स्टार्ट में क्या होता है कि ज़्यादातर जो सेलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हमने इतनी बिड लगा ली, हमें क्लिक आ रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, पे पर क्लिक का मतलब ही यही है ना कि आपने आपके बायर ने जैसे आके क्लिक कर दिया, आपको कन्वर्जन नहीं आ रही बट आपको इम्प्रेशन आ गया, क्लिक पड़ गया। तो यहाँ पर सेलर जो है वो घबरा जाते हैं कि हमारी जो है वो कन्वर्जन नहीं आ रही, लेकिन हमें जो है वो पे करना पड़ रहा है। लेकिन आपने ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं इनको जब यूज़ करना है, जब आपके रिव्यूज़ बिल्ट होना शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपकी यही बिड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगी, हर चीज़ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। शुरू में आप लोगों के साथ ये जो बिड स्ट्रेटजी है इसको सेट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप लोगों ने अपना बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले पीपीसी के सारे मेथड्स को अच्छी तरह से समझना है। अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल $12 का प्रोडक्ट है तो आपको $12 के ही जो है वो एड्स ख़रीदने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपने अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचना है, उसको रैंक करना है। तो ये जब आपने करना है तो आपको ऐसा लगना है कि आप टोटल लॉस में जा रहे हैं स्टार्ट में, बिल्कुल। तो इस वजह से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये स्ट्रेटजी ही बाद में आपको बहुत अच्छा जो है वो रेवेन्यू भी जनरेट करवाती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपका प्रोडक्ट रैंक करेगा तो वही जो आपकी बिड है वो इतनी कम हो जाएगी कि वो 0.5 पे भी आ जाएगी, वो $2 तक भी चली जाएगी। तो वो आपने इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। ये जो मैंने टूल्स बताए हैं आपने इनको यूज़ करना है। आप देखते जाएंगे अगर आपने इस पीपीसी को, क्योंकि ये एक मैंने पहले भी बताया था टेक्निकल जो है ना ये स्किल है। तो जब आपने अपना काम शुरू करना है तो आपने एक ऐसा वीए हायर करना है कि जो पीपीसी एक्सपर्ट हो और आपको शुरू में ही सारा बजट जो है वो बताए। और आपको, या अगर आप ख़ुद कर रहे हैं अपना बिज़नेस, तो भी आपको ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि स्टार्ट पे आपका एक कॉस्ट जो होगा वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। वही एक कॉस्ट $12 से नीचे इंशाल्लाह आपका जो है वो $2 और 0.5 तक भी आ जाता है। आपने ख़ुद को ये देखना है कि आप कहाँ रैंक कर रहे हैं। तो उसके लिए आपने AMZ स्टूडियो, इसको डाटा रैंक भी कहते हैं, ये एक पेड टूल होता है। आप 1 महीने के लिए भी, अगर आपने जब पीपीसी स्टार्ट किए हैं तो 1 महीने के लिए भी आप इसको बाय करें। तो इसके साथ आप एक्यूरेट आपको ये बताता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे रैंक हो रहा है। तो ये जो टूल्स मैंने बताए हैं ये आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं। AMZ की इस एक्सटेंशन को आपने ज़रूर यूज़ करना है। और उसके बाद आपने ये अपने माइंड में नहीं रखना कि जब आपका प्रोडक्ट रैंक हो गया तो आपने पीपीसी अब बिल्कुल बंद कर देनी है। तो ये अपने माइंड में ये मिसकंसेप्शन लोगों का होता है कि वो ये तो सोच लेते हैं कि स्टार्ट में हम इतनी बिड रखेंगे, हम ऐसे रैंक करेंगे, ये टूल्स भी यूज़ करते हैं, बाय भी करते हैं। बट उसके बाद वो ये सोच लेते हैं कि जैसे ही प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक हो गया, हमने यहाँ से जो है ना इसको अब पीपीसी को बंद कर देना है। आपको ऑर्गेनिक सेल आने में बहुत वक्त लगता है और ऑर्गेनिकली आपको रैंक होने के लिए ये पीपीसी रन करनी पड़ती है। इसकी एक स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी को आपने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, तब आपका एक कॉस्ट नीचे आता जाएगा और आपका जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता जाएगा। लेकिन आपने ये नहीं करना कि पीपीसी को आपने बंद करना है। ये आपकी प्रोडक्ट के लिए, आपकी इतनी सारी मेहनत के लिए ये नहीं करना कि एंड पे आके आप बिल्कुल अपना लॉस कर लें। तो आपने ये अपने माइंड में पहले ही रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप ऑर्गेनिकली रैंक होते होते अगर फर्स्ट पेज पे आ भी गए तो सबसे ज़्यादा सेल उसी की होगी जिसकी जो बिड है वो सबसे ऊपर है और उसी को सबसे ज़्यादा कन्वर्जन मिलेगी। ये आपने अपने माइंड में रखना है, इसलिए आपने पीपीसी को जल्दी बंद नहीं करना। अब अगर कुछ सेलर्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल जो है उनकी कोई फर्स्ट पेज पे नज़र नहीं आ रहे, तो वो फ़ौरी तौर पर क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिसकी वजह से वो फर्स्ट पेज पर नज़र आना शुरू हो जाएं। तो वो या तो एक ये काम करते हैं कि फ़ौरन जो है ना वो अपनी बिड बहुत ज़्यादा हाई कर लें, या फिर दूसरा उसका हल ये होता है कि वो टॉप ऑफ सर्च की प्लेसमेंट जो होती है उसकी परसेंटेज जो है उस पर वो काम करेंगे। ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमें 100% जो है वो बिड ऊपर करनी है और हमने फर्स्ट पेज पे ही ख़ुद को रैंक करना है।
तो आप ये यूज़ करके अपनी जो बिड है उसको 100% करते हैं, वहाँ पे उसको सेट करते हैं और फिर टूल से जाके देखते हैं कि अब आप किस जगह पे रैंक हो रहे हैं। फिर आप इस चीज़ की वजह से ये देखते हैं कि क्या अब मेरा जो स्पॉन्सर्ड है वो नंबर 1 पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आपने क्या करना है कि आपने जो 100% पे अपना ये बिड जो है ये आपने रखी है। अब आप चूँकि वहाँ पे नज़र आना शुरू हो गए हैं फर्स्ट पे, तो आपने उसको 150 पे जो है वो कर लेना है। उसके बाद आपने उसको आहिस्ता-आहिस्ता से क्या करना है, अब आपने उसको आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो रिड्यूस करते चले जाना है, 125 कर लेना है। उसको आपने आहिस्ता-आहिस्ता रिड्यूस करते-करते अपनी मर्ज़ी के नंबर पे आपने ले आना है। ये स्ट्रैटेजीज़ जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि आपको पता हो कि किस स्टेज पे आपने क्या करना है, किस स्टेज पे आपने क्या काम करना है, कहाँ बिट को बढ़ाना है, कहाँ कम करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। टूल आपने कहाँ यूज़ करने हैं, टूल्स यूज़ करके आपको ये पता चलता है कि आप कहाँ रैंक हो रहे हैं, आपका ऐड जो है वो कहाँ पे शो हो रहा है। अब आपने अपनी बिट का नंबर देखने कि अब आप कहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो फिर आपने इसको जो है वो रोक देना है। ये आप पे डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करते हैं कीवर्ड टारगेटिंग की और प्रोडक्ट टारगेटिंग की, तो उसमें जब हम दोनों ही बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये नहीं है कि वो ज़्यादा अच्छा है या ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब हम अपना प्रोडक्ट टारगेट करते हैं तो उसमें हमने कैटेगरी को तो टारगेट करना है, बट कैटेगरी में हमने ये भी लाजमी फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर को आपने अपने माइंड में रखना है कि फ़िल्टर में आपने अपनी जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको लाजमी मेंशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हैं कि $8 की मेरी प्रोडक्ट है, तो आपने उसकी फ़िल्टर ऐसा लगाना है कि $8 या $9 तक जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो शो हो। ये ना हो कि आपका ख़ाली कैटेगरी को आप सिलेक्ट करें और वो जो भी बायर आता है वो कैटेगरी को आके देखता है और कैटेगरी में आपका भी प्रोडक्ट आता है और बायर जो होता है वो क्या करता है, वो चेक करता है, आपको क्लिक पड़ जाता है बट कन्वर्जन नहीं आती। इसलिए आपने कैटेगरी को सिलेक्ट करते हुए फ़िल्टर लाजमी लगाना है। अपनी जो प्राइस है उसको अंदर मेंशन करना है कि उस प्राइस की रेंज के अंदर आपको जो है वो आपका प्रोडक्ट वहाँ पे दिखाया जाए। फिर जब वो प्राइस होगी तो उस प्राइस की रेंज में फिर आपको जब बायर क्लिक करेगा तो फिर आपको उसके साथ कन्वर्जन भी लाजमी मिलेगी। तो इन स्टेप्स को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। ये पीपीसी जो है ये मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी आप लोगों को बताया कि ये एक बहुत बड़ा स्किल है। आप पूरा वीए का कोर्स ना भी करें, आप जस्ट एक पीपीसी पे अपनी ग्रिप बना लें, तो ये एक ही जो स्किल है ये आपको बहुत ज़्यादा अर्न जो है वो करने में मदद करता है। क्योंकि आप जितनी भी वेबसाइट्स पे जाकर देख लें वहाँ पर जितना स्कोप जो है वो पीपीसी एक्सपर्ट को मिलता है उतना दूसरे फ्रीलांसर्स को नहीं मिलता। तो आपने इस पे अपनी ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और टेक्निकल वाला स्किल है, इसको इजी ना समझें और इस पे अपनी ग्रिप लाजमी बनाएं। इसको जितना हो सकता है उतना स्टडी करें, ईवीएस से आप लोग सीखें, यूट्यूब से सीखें, जहाँ इससे रिलेट आपको कोई वीडियो मिलती है आप इससे नॉलेज गेन करें और इसके नोट्स भी बनाएं। नोट्स जब आप बनाएंगे तो आपको ये पता चलेगा किस स्टेप पे आपने किस चीज़ को फॉलो करना है। अगर हम बात करते हैं अमेज़ॉन की, तो अमेज़ॉन के एल्गोरिदम में चेंज आते रहते हैं। अब जैसे स्पॉन्सर्ड की बात करते हैं तो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है, तो उसके अंदर अमेज़ॉन रोज़ाना ही कोई ना कोई चेंज जो है वो करता जाता है। उसमें कोई ना कोई ऑडियंसेस जो है वो अमेज़ॉन इंक्लूड करता रहता है। अगर आप पीपीसी को जानते हैं तो आपको पता होगा कि उसके अंदर भी अमेज़ॉन चेंज लाता जा रहा है। तो ये चेंजेस जो होते हैं ना वो अपनी हर चीज़ में लाता जाता है, इसलिए आपने इसको हर रोज़ जो है वो स्टडी भी करना है। आपको पता चलता जाएगा कि कहाँ-कहाँ क्या-क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब अगर मैं बात करूँ स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की, तो उसके ऊपर बहुत कम लोग जो हैं वो अभी काम कर रहे हैं। तो अगर कोई वीए इस पे अपनी ग्रिप बना ले तो उसके पास कंपटीशन भी कम होगा, क्योंकि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स तो बहुत लोग कर रहे हैं। तो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एक ऐसा स्किल है कि जिसके ऊपर अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर बिड की बात करें तो आपको पता ही है कि वो एक कंपटीशन है ना, हमने अपने कंपैटिटर से कभी ऊपर लेके जाना है, कभी नीचे अपनी बिड रखनी है। बट स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले पे अगर आप जाते हैं तो उस पर कंपटीशन कम है, आप अकेले ही बहुत अच्छा अपना जो है ये काम कर सकते हैं और उसको यूज़ करके अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छा रैंक कर सकते हैं, क्योंकि उसकी बिड इस वक्त बहुत लो है, उस पर कंपटीशन कम है।
तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले को, स्पॉन्सर्ड ब्रांड को भी जो है वो एक्सप्लोर करें, इन चीज़ों को भी सीखें, इन पे भी अपनी ग्रिप बनाएं।